हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैशालीज वे। आज है 31 दिसंबर यानी साल का आखिरी दिन। इस साल हमने जो भी हमारी अचीवमेंट्स थी, जो भी हमने सक्सेस हासिल की, उनके लिए थैंकफुल और ग्रेटफुल फील करने का, और जो भी हमारे रिग्रेट्स हैं, हमारे डिसअपॉइंटमेंट्स रहे हैं, उन सबको एक्सेप्ट करके पीछे छोड़ने का और एक नई शुरुआत करने का। तो नया साल है, लोग नए रेजोल्यूशंस लेने वाले हैं, हम सब लेते हैं, पर हम कितने ही लोग हैं जो उन रेजोल्यूशंस पे टिक पाते हैं या जिनके रेजोल्यूशंस पूरे हो पाते हैं। मतलब मैं तो ऐसी थी कि मुझे 2 दिन पहले मैंने क्या रेजोल्यूशन लिया है मुझे वो याद ही नहीं होता था। आई थिंक ये बहुत एक कॉमन चीज़ है, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। जो चीज़ हमें प्रॉब्लम्स देती है, जो हमें चीज़ें पसंद नहीं है, हम उन्हें अवॉइड करने लगते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कुछ आपको ऐसे टिप्स, ऐसे सजेशंस जो कि आपके पूरे थ्रू आउट द ईयर आपको हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। और फर्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन हमारी लाइफ के लिए। ये हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, यानी हमारे खाने का टाइम, सोने का टाइम, एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज कब करनी है, हमें काम कब करना है, हमें सोना कब है, कितनी देर के लिए सोना है, ये सब हमें प्री प्लान करना होता है। लेकिन ये कभी कभी फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कितने ही लोग कंसिस्टेंसी के साथ इसे फॉलो कर पाते हैं, रूटीन को फॉलो कर पाते हैं। हमारी बॉडी की एक सर्कैडियन रिदम होती है, यानी 24 आवर्स में जो भी वेरिएशंस होते हैं, जैसे सनराइज, सनसेट, आफ्टरनून, मिडनाइट, हमारी बॉडी उनके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस लाती है, कुछ चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सनराइज होता है तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है। जब सनसेट होता है तो मेलेटोनिन नाम का स्लीपिंग हार्मोन हमारी बॉडी से रिलीज होना शुरू हो जाता है। रात के 2 बजे हम सबसे ज़्यादा गहरी नींद में होते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो 24 वेरिएशंस जो भी होते हैं उनके साथ हमारी बॉडी में आते हैं। तो हमें इनका यूज़ करना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी बॉडी को ढालेंगे तो हमारे लिए डिसिप्लिन में आना बहुत ईजी हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ। जब हमें हमारे एंटरटेनमेंट की बात आती है तो हम कितना ही स्पेंड करने के लिए रेडी हो जाते हैं, चाहे वो मूवी देखना हो या कहीं वेकेशन पे जाना हो। लेकिन जब बात हम इन्वेस्ट हमारे हेल्थ पे करने की आती है तब हम सोचने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई डाइट परचेज करनी है या जिम ज्वाइन करना है या कोई इक्विपमेंट परचेज करना है तो हम बहुत ज़्यादा थिंक करने लगते हैं कि करें या नहीं करें। आप अगर अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो कभी भी वेस्ट नहीं होगा। आप, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये हम सब जानते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करिए। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपकी अभी हेल्थ रहेगी तो आप आगे जाकर भी इसे एंजॉय कर पाएंगे। थर्ड है कंसिस्टेंसी इज़ द की। रोज़ करना, डेली करना। रेजोल्यूशंस में यही दिक्कत आती है, हम 2 दिन कर लेते हैं, 3 दिन कर लेते हैं, बट फिर उसके बाद हम छोड़ देते हैं, हमारा मन नहीं करता या वट एवर द रीजन्स, हम उसे नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं। तो अगर हम कोई चीज़ डिसाइड कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो हमें उस पर कंसिस्टेंटली वर्क करना होगा। अगर हम कोई भी फील्ड में हो, चाहे हम हेल्थ पे काम करना चाहते हैं, अपनी करियर पे फोकस करना चाहते हैं, डेली करिए, उस रूटीन को डेली फॉलो करिए, रिजल्ट्स आपको ज़रूर दिख जाएंगे। हो सकता है आपको उस पॉइंट ऑफ मोमेंट पे वो रिजल्ट्स ना दिखें, ना शो हो, लेकिन वो बाद में आपको ज़रूर मिलेंगे। और हेल्थ पे अगर आप कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आई गेस 3-4 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं, अगर आप उसे प्रॉपरली डाइट के साथ, एक्सरसाइज के साथ अगर आप उस पर वर्क कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट सेट अनरियलिस्टिक गोल्स। जब हम कोई भी चीज़ डिसाइड करते हैं तो हम बहुत अनरियलिस्टिक गोल्स डिसाइड कर लेते हैं, और जब वो पूरे नहीं हो पाते तो फिर हमें इरिटेशन होती है, हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, हमें गुस्सा आने लगता है कि हमसे क्यों नहीं हो रहा है, और डीमोटिवेट फील करने लगते हैं। तो आप कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं तो प्लीज़ रियलिस्टिक गोल्स डिसाइड कीजिए। ऐसा नहीं कि आप एक हफ्ते में आप चाहते हैं या कि 5 kgs कम हो जाए या 2 हफ्ते में ही आपको सक्सेसफुल होना है, ऐसा नहीं होता है। एक कंसिस्टेंट वे में आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें आपके फेवर में होंगी। और नेक्स्ट पॉइंट है पुश योर सेल्फ अ लिटिल बिट। हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम काम करते करते डिमोटिवेट फील करने लगते हैं कि ये कैसे होगा, हमसे हो पाएगा या नहीं, खुद पे ही क्वेश्चन रेज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें रोज़ थोड़ा सा अपने आप को पुश करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमेशा आप 20 मिनट्स एक्सरसाइज करते हैं, आपने डिसाइड किया कि आप 20 मिनट्स एक्सरसाइज करेंगे, 2 दिन किया, 3 दिन किया, आप उसे 10 मिनट्स
से इंक्रीज़ कीजिए। 10 मिनट्स नहीं हो रहा है, इट्स फाइन, आप 5 मिनट से इंक्रीज़ करिए। पहले आप 20 मिनट करते थे, अब आप 25 मिनट कर दो। तो धीरे-धीरे थोड़ा और पुश करना है, और जो भी आपने गोल डिसाइड किया है वो डेफ़िनेटली अचीव होगा। अगर आप अपने आप को रोज़ थोड़ा-थोड़ा सा पुश करेंगे, थोड़ा मोटिवेट करेंगे, तो आपके गोल्स ज़रूर अचीवेबल होंगे, ज़रूर आपसे अचीव होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फॉलो वन हैबिट। आप नए साल की शुरुआत करें, आप ऐसा रूटीन मत बनाइए कि सब कुछ परफेक्ट होगा, कि एक्सरसाइज भी होगी, ये भी होगा, वो भी होगा। ज़्यादा करने की कोशिश में स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं हो पाता है। तो आप स्टार्ट कीजिए सिर्फ एक हैबिट से। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने हैबिट चूज़ की कि मैं 6 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग रोज़ उठूँगी, उसके बाद मैं अपना रूटीन स्टार्ट करूँगी। मैं बिना कंसिस्टेंसी ब्रेक किए रोज़ 6 बजे उठ रही हूँ, तो मैंने सिर्फ एक हैबिट को चूज़ किया है। थोड़े टाइम बाद वो मेरे लिए नॉर्मल हो जाएगा, वो मेरे रूटीन में इंक्लूड हो जाएगा। फिर मैं जंप कर सकती हूँ अपनी सेकंड हैबिट में कि मुझे डेली एक्सरसाइज ही करनी है। तो जो मैंने पहले डिसाइड किया था वो तो मैं कर ही रही हूँ, और फिर दूसरा भी मैंने स्टार्ट किया, यानी एक्सरसाइज करना भी शुरू किया है। तो वो ऐड ऑन हो जाता है। अगर मैं स्टार्टिंग में ही सब कुछ कर लूँ कि मैं जल्दी भी उठूँगी, मैं एक्सरसाइज भी टाइम पे करूँगी, मैं डाइट भी फॉलो करूँगी, तो वो इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है हमारे माइंड में कि हम छोड़ ही देते हैं। हम सोचते हैं हमसे नहीं होगा, छोड़ ही दो। तो वो नहीं करना है, स्टार्ट एक हैबिट से करनी है। कोई भी एक हैबिट जो भी आपको स्टार्ट करनी है, चाहे वो रीडिंग हो, एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन हो, योगा हो, कुछ भी हो, आप एक हैबिट से स्टार्ट कीजिए, थोड़े टाइम तक उसे फॉलो कीजिए। जब वो आपके रूटीन में इंक्लूड हो जाए, तब आप उसे तब आप नेक्स्ट हैबिट में जंप कर सकते हैं। आप दूसरी हैबिट या जो भी आप चाहते हैं वो अपनी रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखनी है नए साल शुरू करने से पहले, और थ्रू आउट द ईयर इसे हमें फॉलो करना है। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नया साल आप सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो, एंड ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।